उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे, मरहबा या सय्यदी बिलाल फज़लू जुलूस मआना, ऐ बिलाल आओ हमारे बाजू में बैठो। ये दुनिया में इज्जत अल्लाह ताला दिया और आखिरत के एतबार से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ बिलाल तेरा क्या अमल है, मैं जन्नत में हूँ, तू भी मेरे पीछे जन्नत में चल रहा है। आखिरत के अंदर में ये इज्जतें मिली। और क्या था, एक औरत के गुलाम थे, शक्ल सूरत अफ्रीकन लोगों की, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत ऐसी दे दिया। अबू जहल सताया करता, मारा करता। मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, बदर की लड़ाई के अंदर में अबू जहल को दो जो है अंसार के मासूम, अभी जो है उनके ऊपर शबाब भी तारी नहीं हुआ था, वो दो लड़के जो है उसको कत्ल करे। और मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, कत्ल करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे 24 जो है सरदार थे, शुरफा थे, मक्का के इस्लाम लाने से पहले हुक्म दिए कि इनको जो है बदर के कुएं के अंदर में डाल दो, फेंक दो। तो 24 जो है शुरफा, उनके एतबार से, इस्लाम के पहले जमाने के एतबार से, इस्लाम के बाद तो वो लोग शरीफ नहीं थे, शुरफा नहीं थे, बल्कि कलमा पढ़ने वाले शुरफा हो गए थे। वो कुएं के अंदर में पड़े हुए हैं। बदर की लड़ाई से फुर्सत होने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत शरीफा के मुताबिक 3 दिन जो है बदर के मैदान में क़ियाम फरमाए। और तीसरे दिन जब मदीना जा रहे थे तो रास्ते में वो कुआं पड़ रहा था। मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, आप जो है कुएं के पास ठहरे और सहाबा भी जो है आपके आजू बाजू आके ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुएं के अंदर में वो मुर्दों से मुखातिब होकर फरमाए, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, दुनिया में भी तुम्हें इज्जत मिलती और आखिरत में भी तुम्हें जो मुकाम मिलता, जन्नत के हकदार होते। मेरा रब मेरे से जो वादा किया था वो वादा आज पूरा कर दिया। और तुम लोग कितने बुरे हो कि मेरी बात को नहीं माने और आज नाकामी के साथ इस गंदे कुएं के अंदर में पड़े हुए हो और कल को जहन्नुम के अंदर तुमको डाला जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करे, या रसूलल्लाह, आप इन लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लोग जिन्नों से बात किया करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ उमर, जितना तू सुन रहा है उतना ये लोग भी सुन रहे हैं। जितना ये लोग सुन रहे हैं तो उनसे ज्यादा नहीं सुन रहा है। बस फर्क इतना है कि ये लोग जवाब नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान के अंदर में कामयाबी का जिन लोगों का जिक्र फरमाए हैं वो सारे के सारे लोग दीन वाले थे, ईमान वाले थे। अल्लाह उनको कामयाब कर दिया। और जितने नाकाम लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं वो लोग बेदीन थे, ईमान उनके पास नहीं था, तो अल्लाह ताला उनको नाकाम करके बता दिया। अब ये जो फार्मूला है जो क़यामत के अंदर शुरू ज़माने से लेकर क़यामत तक के ज़माने तक अल्लाह ताला कामयाबी और नाकामी का जो फार्मूला दिए हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों, वो क़यामत तक चलने वाला है। आज भी जिनकी ज़िंदगी के अंदर में दीन है वो कामयाब हैं और जिनकी ज़िंदगी के अंदर में दीन नहीं है, मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो है नाकाम है। ईमान क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों? अभी ईमान की हकीकत हम लोग नहीं समझ सकते। ईमान दिल के अंदर, दिल की गहराई के अंदर अल्लाह ही से होने का यकीन है। आज वो ईमान की मुझे भी जरूरत है और वो ईमान की आपको भी जरूरत है। बहुत मेहनत की जरूरत है। इस ईमान को पाने के लिए बहुत मशक्कत की जरूरत है। इस ईमान को पाने के लिए हम क्या समझे, हम थोड़ा गलत फहमी में आ गए, हम धोखे में आ गए। MBBS डिग्री लेने के लिए मेहनत की जरूरत है, सालों की जरूरत है, मशक्कत की जरूरत है। इंजीनियर बनने के लिए मेहनत की जरूरत है, मशक्कत की जरूरत है, सालों की जरूरत है, दिन रात की मेहनत है।
समझ में आ गया, गैर कौम को भी समझ में आ गया, मुसलमान को भी समझ में आ गया। लेकिन मुसलमान को यह समझ में नहीं आया कि मोमिन बनने के लिए भी मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। यह चीज समझ में नहीं आने की वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम जो है ईमान पर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, ईमान पर मशक्कत करने के लिए तैयार नहीं है। एक बाप है, अपने बच्चे को लिया, मेडिकल कॉलेज के अंदर में गया, 1.25 करोड़ रुपए जो है फीस बना 5 साल की, और हॉस्टल के अंदर में एडमिट कराया। महीना जो है 20-25 हजार वो अलग दे रहा, और बच्चा 5 साल मेहनत कर रहा, दिन में भी कर रहा, रात में भी कर रहा, और जब एग्जाम सर पे आ गए तो रात में सोना भी छोड़ दिया, 2 घंटे की नींद पर इक्तफा किया। इतनी मेहनत करा, क्या हासिल करा? MBBS की डिग्री हासिल करा। इतनी मेहनतों के बाद एक डिग्री हासिल हो रही है, तो वो डिग्री, जिस डिग्री की बुनियाद पर आपको जन्नत अता की जाएगी, कितनी मेहनत की जरूरत है। अफसोस मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं भी इस मेहनत को समझ नहीं सका, और उम्मत का एक एक फर्द समझ नहीं सका। नहीं समझने की वजह से हम अपना माल दीन पर, ईमान पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जान को ईमान पर, दीन पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, समझ गए थे, इस बात को समझ गए थे। मुसाअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों चीजें सामने आ गई। एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरी तरफ माँ और बाप है, दरमियान में मुसाअब बिन उमैर आ गए। अब फैसला करना है, माँ और बाप